पीरियड्स या मासिक धर्म के समय लड़कियों को, महिलाओं को कई तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हम बात करें किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं, तो उसमें हो गया मूड स्विंग्स होना, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है, इरिटेशन होता है, कोई कुछ भी बोले तो फायर बैक करने का मन करता है, तो ये नॉर्मल है पीरियड्स में। दूसरा, पेट में दर्द होना, बेली ब्लोटिंग होना, दैट मीन्स बेली के अराउंड हैवीनेस फील होती है, लोअर बेली में दर्द होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होना, एट सेम टाइम थाइज़ में, बैक में प्रॉब्लम होना, दर्द होना बहुत ज़्यादा, बॉडी में इचिंग होना या खिंचाव होना बोल सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मली महिलाओं को या फीमेल्स को सफ़र करनी पड़ती हैं पीरियड्स के दौरान। एट सेम टाइम कई और भी परेशानियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, हर महिला के साथ कुछ अलग प्रॉब्लम होती है पीरियड्स के दौरान। सो ज़्यादातर क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके साथ-साथ हमें ऑफ़िस भी देखना है, घर में भी देखना है, इस प्रॉब्लम से भी डील करना है, तो हम क्या बेस्ट वे फाउंड करते हैं कि चलो मेडिसिन ले लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट अ हेल्दी वे टू टेक मेडिसिन्स। साइंस आ गई है, एलोपैथी आ गई है, तो लोग क्या बोलते हैं, चलो मेडिसिन ले लो, अब दोनों काम करने हैं तो मेडिसिन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट ट्राई करना है कि अपने आप को, जब हमारे पास बेस्ट वे है अपने आप को नेचुरली हेल्दी रखने के लिए, तो मेडिसिन क्यों लेनी है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लेनी है। ठीक है, तो जो आज का ये सेशन है ये है कि योगा से हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं पीरियड्स के दौरान। नमस्कार, मेरा नाम भोली परिहार है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अपना पहला अभ्यास करते हैं, पहला आसन करते हैं। धीरे से अपने पैरों को खोल दें और दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे, अपनी बॉडी के आगे खोल दें। पीरियड्स में ज़्यादातर क्या होता है, हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ इंटेंस कर पाएँ, और ज़रूरत भी नहीं है करने की, क्योंकि अगर हम पूरे महीने हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो ट्राई करना है कि पीरियड्स के टाइम लाइट स्ट्रेचिंग हम ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा डीप बैकवर्ड बेंडिंग, डीप फॉरवर्ड फोल्ड, ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, इन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं पीरियड्स में। ट्राई करें कि जो आपका एक्सरसाइज है, जो ये आप लाइट स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, योगासनास का अभ्यास कर रहे हैं, लाइट होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि हम बहुत ज़्यादा उछल कूद कर पाएँ। ठीक है, तो ट्राई करें कि आसन आज थोड़े से लाइट ही रहे। इसलिए आज के ये सारे आसन आपको हेल्प करेंगे कि एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके के आसन कर सकते हैं। पहला आसन करते हैं, आपको सीधे बैठ जाना है। धीरे से अपने लेफ्ट लेग को मोड़ के अपने शरीर के आगे लाएं, अपने सीधे हाथ से अपने पैर को हग कर लें, लेफ्ट उल्टे पैर को हग कर लें, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको बाहर की तरफ से लाते हुए, अपने घुटने के ऊपर से लाते हुए, दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें। आप क्या करना है, कमर को हल्का सा सीधा करें, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको अपने हिप को या अपने लेग को हल्का सा पीछे लेके जाना है और आगे लेके आना है। ऐसा 10 बार करें। ये आसन आपको मदद करेगा आपकी कमर को रिलैक्स करने में, क्योंकि पीरियड्स में बैक में पेन होना, थाइज़ में पेन होना, लेग्स में पेन होना, ये एग्जर्शन फील होना, थकान फील होना बहुत नॉर्मल है, सामान्य है। तो ये आसन उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता है। कम से कम 10 बार करें। अगर आपको लग रहा है आप 15 बार भी कर सकते हैं तो 15 बार कर लें। उसके बाद धीरे से अपना पैर सीधा कर दें। दूसरे पैर से करेंगे, अपने राइट पैर को मोड़ते हुए अपने शरीर के पास लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें। अब क्या करना है, आपका जो उल्टा पैर है उसके पंजे को अपनी ओर खींच दें। इंटरलॉक करते हुए अपने पैर को पीछे ले जाएं और हल्का सा सामने की ओर लाने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है आप ऐसे हग नहीं कर पा रहे हैं अपने लेग को, या ऐसे नहीं पकड़ पा रहे, तो उस केस में आप अपने लेग को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पस है वो है हमारी कमर को रिलैक्स करना, उसकी मांसपेशियों को अच्छा खिंचाव देना, हिप को अच्छा खिंचाव देना। साथ ही साथ पीरियड्स में क्या होता है, हमें बेली के अराउंड और हमें जो हमारा ये पेल्विस वाला हिस्सा है या हमारा जो थाई का जोड़ है, वहाँ हमें खिंचाव महसूस होता है, तो उसको कम करने में ये वाला आसन मदद करता है। तो सिंपली हग करके रखें, कम से कम 10 बार करें लगातार, अपने पैर को साइड में मूव करते हुए या हिलाते हुए। ये सभी आसन बहुत ही आसान हैं, या बोल सकते हैं बहुत ईजी हैं, जो आप पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं। धीरे से अपने पैर को सामने की ओर खोल दें। दूसरा अभ्यास करेंगे, पीछे से सपोर्ट ले लें। जो ये दूसरा अभ्यास है वो आपको मदद करेगा आपकी जो बैक है, क्योंकि सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लोअर बैक में प्रॉब्लम होना या हमारे पेट में दर्द होना, ये क्रैम्प्स होना। तो जो ये नेक्स्ट आसन है ये आपको मदद करेगा आपके क्रैम्प्स कम करने में, बेली में जो दर्द हो रहा है, पेट में जो दर्द हो रहा है, उस दर्द को कम करने में भी मदद करेगा। जो दूसरा आसन है वो है शशांक आसन। अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। उसके बाद
आपका जो लेफ्ट पैर का अंगूठा है उसको राइट पैर के अंगूठे पे रख लें। मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। कमर हल्की सी सीधी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है अपनी बॉडी को या अपने माइंड को, बिल्कुल रिलैक्स से काम रखें। घुटनों को बाहर की तरफ खोल दें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को हल्का सा धीरे से आसमान की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए ज़मीन पर चले जाएं। ट्राई करें कि आपका जो ठुड्डी है, आपकी जो चिन है, वो ज़मीन से लग जाए। इसमें क्या होगा, पूरा खिंचाव आएगा आपको आपकी कमर में, आपके हिप्स में, आपके पेल्विस में, आपके बेली में। ये मदद करेगा आपको लाइट फील करने में। आपको जो बेली ब्लूटिंग हो रही है या हैवीनेस फील हो रही है बेली में, उसको कम करने में भी आसन बहुत मदद करता है। कम से कम 10 सेकंड होल्ड करें। धीरे से वापस आए। अगर आपको लग रहा है कि आप इतना नीचे नहीं जा सकते हैं तो उस केस में आप पिलो हमें घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिस पे आप सोते हैं या जिसको आप यूज़ करते हैं, वो पिलो लीजिए और अपनी बॉडी के आगे और अपनी थाइस के पास ऐसे रख लीजिए पिलो को। अगर बॉल्स्टर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिलो लो और उसको अपनी बॉडी के आगे रख लो। और कम से कम 2-3 पिलो लेने हैं जिनका हाइट अच्छा हो, ताकि जब आप अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएँ तो आपकी बेली बिल्कुल रिलैक्स रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील ना हो आपको। ठीक है, तो हाथों को ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले जाते हुए पिलो को हक कर लें। अपने जो गर्दन है उसको राइट साइड घुमा दें और यहीं पे कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है। इस आसन को थोड़ा ज़्यादा लंबा होल्ड करें क्योंकि हमारे पास सपोर्ट है और हम इस आसन को आराम से होल्ड भी कर सकते हैं। ये आसन हमें मूड स्विंग्स कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पीरियड्स में, अगर हमें कोई कुछ बोल दे तो हमें लगता है वो हमें पोक कर रहा है, तो ये आसन मदद करेगा आपको मूड स्विंग्स कंट्रोल करने में। कम से कम 30 सेकंड होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। अगर आपको लग रहा है कि आप 30 सेकंड नहीं होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 से 15 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं इस आसन में। दूसरे आसन की बात करते हैं। जो ये दूसरा आसन है ये मदद करेगा आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़। पीरियड्स में फीमेल्स को, महिलाओं को पेट से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गैस बनना, बेली ब्लूटिंग होना, तो उस गैस को रिलीज़ करने में ये वाला आसन हेल्प करेगा। जो नेक्स्ट आसन है इसका नाम है रैबिट पोज। तो जो ये शशांक आसन का ही वेरिएशन है, ये आसन मदद करेगा गैस को रिलीज़ करने में और बेली ब्लूटिंग कम करने में। तो नेट के सेंटर में आ जाएं, वज्रासन में ही रहेंगे, वहीं से जाना है आपको। जो आपकी एड़ियाँ हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी और बीच में बैठना है आपको। उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने माथे वाले हिस्से को ज़मीन से लगा दें और जो आपके दोनों हाथ हैं उनको अपने थाइस के बगल में रख लें। तो धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और अपनी थाइस से अपनी बेली को प्रेस होने दें। यहीं पे होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकेंड। कंधे बिल्कुल ढीले, शरीर बिल्कुल ढीला, किसी भी प्रकार का तनाव ना आने दें अपने शरीर में, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से। धीरे से वापस आएं और अपने दोनों हाथों को थाइस पे रख लें। ध्यान रहे कोई भी आसन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि पीरियड्स में ज़्यादातर क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील होता है या शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो किसी भी आसन को अपनी क्षमता अनुसार करें। ये सभी आसन बिल्कुल सेफ हैं, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन है वो है जानुश्री आसन। जानुश्री आसन कैसे हेल्प करता है पीरियड्स में? तो जो जानुश्री आसन है वो आपके पूरे पेट में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, क्रैम्स आना हो गया, बेली ब्लूटिंग हो गई, पेट में दर्द होना हो गया, जो हमारी थाइज़ हैं उनमें पेन होता है या पैरों में थकान होती है, उसको दूर करने में ये जानुश्री आसन हेल्प करता है। अब इसे करते कैसे हैं? अपने मैट के राइट साइड चले जाएं, दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे खोल दें। इसमें भी आई विल टेल यू वेरिएशन बताऊंगी। अगर आप इसको सीधे नहीं कर सकते, आप पिलो लेके उसके यूज़ के साथ भी कर सकते हैं। सो धीरे से अपने उल्टे पैर को मोड़ते हुए अपने राइट थाई के बगल में ले आएँ, जो आपका सीधा पैर है उसके जंघा के बगल में रख दें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे जाएं। अपने पंजे को पकड़ लें अगर आप पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं
धीरे से अपना पैर पकड़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करना है कि आपके पैर में आपकी हिप से लेकर पूरे लेग में अच्छा खिंचाव आए, ठीक है। तो यहीं पे कुछ देर होल्ड करेंगे, पंजे को बिल्कुल ढीला रखें, ना अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा खींचना है ना बाहर की तरफ। दूसरा वेरिएशन, अगर आपके पास पिलोज हैं आपके आसपास तो उन पिलोज को कम से कम 2 पिलो तो लेने ही हैं ताकि अच्छी हाइट बन जाए। उसको अपने सीधे पैर के ऊपर रख लें और धीरे से अपने शरीर को, और ध्यान रखना है वो पिलो आपके पेट के थोड़ा सा पास ही हों ताकि आपके पेट पर दबाव पड़े जब आप आगे की ओर झुकें। यहाँ पिलो रखा, उसके बाद पहले अपना बेली, उसके बाद चेस्ट को पिलो के ऊपर रखें। अगर पंजा पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। नहीं पकड़ सकते हैं तो धीरे से उसी पिलो को सपोर्ट करके रखें, यहीं होल्ड करेंगे कुछ देर और धीरे से वापस आ। दूसरे पैर से करते हैं। वेरिएशन आपको बता दिया है, पिलो के साथ भी कर सकते हैं, बिना पिलो के यूज़ के साथ भी कर सकते हैं। आसन देखिए कितने आसान है, बट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है मेडिसिन लेने की। अगर कोई स्पेशल केस है तब बात अलग है, अगर किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है तब बात अलग है। इवन पीसीओडी पीसीओएस में भी ये सारे आसन हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपको, ठीक है। तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी बॉडी को आगे की ओर झुका दें। अपना पंजा पकड़ लें अगर पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं अपना शिन पकड़ लें या अपने पैर को कहीं भी पकड़ लें जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करें और पूरे पैर में खिंचाव महसूस करें। पेट को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, पेट पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है। धीरे से सांस भरते हुए हाथ ऊपर लाएं और नीचे कर दें। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आसन है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन मदद करता है पूरी पेट की मांसपेशियों को या जितनी भी पेट की मसल्स हैं उनको हल्की सी स्ट्रेचिंग देता है, जिससे क्या होता है हमारा जो पीरियड्स के दौरान बेली बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, बेली ब्लूटिंग बोलते हैं जिसे हम, पेट का बाहर आ जाना गैस की वजह से, तो उसको रिलीज़ करने में, हमारे पेट को कम करने में और साथ ही साथ हमारे पेट को, मांसपेशियों को रिलैक्स करने में आसन बहुत मदद करता है। इसको करते कैसे हैं, 2 वेरिएशन बताऊंगी आपको। अपने घुटनों के बल आ जाएं, अपने हिप्स के बराबर गैप कर लें अपने दोनों नीज के बीच में और पंजों को बाहर की ओर खोल दें। अगर आपके पास पिलोज हैं तो उन पिलोज को अपनी कमर के पीछे रख लें। ध्यान रहे आपकी कमर के पास ही होने चाहिए। धीरे से अपनी हिप्स को अपनी पिलोज के ऊपर रख लें। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी दोनों कोहनियों से सहारा लेते हुए अपने पूरे शरीर को अपने पिलोज के ऊपर ढीला छोड़ दें, नीचे की ओर जाते हुए हाथ बगल में रहेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, किसी प्रकार का तनाव ना हो, खिंचाव ना हो। पूरा स्ट्रेचिंग फील करें अपने बेली में, आपके थाइज में, क्योंकि थाइज में भी काफ़ी सारी मसल एंगेजमेंट की वजह से हमें क्या होता है, थकान होती है, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है पीरियड्स के दौरान। हमें बैक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लोअर बैक इश्यूज हो जाते हैं पीरियड्स में। तो ये आसन मदद करता है हमारी बैक को मसाज करने में, हमारे बेली को मसाज करने में, साथ ही साथ हमारी पूरी थाइज को बड़ा ही अच्छा खिंचाव देता है। कम से कम 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें और अपनी क्षमता अनुसार। धीरे से कोहनियों से सहारा लेते हुए वापस आएं। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास पिलो नहीं है तो आप कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप बिना पिलो के भी कर सकते हैं, बट उस केस में पूरा ना जाएं, हाफ कर सकते हैं। इसी पोजीशन में रहना है, अपनी हील्स के ऊपर नहीं बैठना है। एक एक करके अपनी दोनों जो कोहनियाँ हैं उनको ज़मीन से लगा दें और यहीं कुछ देर होल्ड करें। गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें और पूरा खिंचाव अपने पेट पे महसूस करें। कम से कम 10 सेकेंड। धीरे से वापस आएं। 10 सेकंड के बाद अगर आपको लग रहा है आप 15 सेकंड तक ले जा सकते हैं तो ट्राई करें, आप उस 15 सेकंड तक करें, क्योंकि किसी भी आसन की ड्यूरेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो हमारा मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पीरियड्स में मूड स्विंग्स होना बहुत ही नॉर्मल है, चिड़चिड़ापन होना बहुत ही नॉर्मल है, तो उसके लिए भी एक आसन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं मत्स्य आसन। मत्स्य आसन हेल्प करता है मूड स्विंग्स को कम करने में, साथ ही साथ लोअर बैक हो गया, बेली ब्लूटिंग हो गया, दर्द हो गया, पेल्विस के अराउंड पेन होना हो गया, उन सभी समस्याओं को दूर करता है एक फिश पोज या मत्स्य आसन। तो कैसे करते हैं उस आसन को, पीठ के बल मैट पे लेट जाएं,
दोनों घुटनों को मोड़ के रखना है, बॉडी में ज़्यादा तनाव नहीं देना है। कोई भी ऐसा आसन ना करें जिससे आपको शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो जाए। अपने आप को थोड़ा सा लाइट मोड पे ही रखें। दोनों घुटनों को मोड़ के रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में कम से कम हिप के बराबर गैप होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के नीचे रख लें, उंगलियां खोल के रखनी है ताकि अच्छा सहारा मिल जाए। ज़्यादातर कमर में हल्का सा दर्द रहता है तो ट्राई करें कि सपोर्ट के साथ ही करें। अब कोहनियों का सहारा लेते हुए अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएंगे और जो आपके सर के ऊपर वाला हिस्सा है उसे ज़मीन से लगाना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारी पूरी बेली को, पेल्विस को एक बढ़िया सा खिंचाव देगा, जिससे जो पेट में दर्द होना हो गया उस प्रॉब्लम को कम करता है। ठीक है, तो कैसे करना है, सहारा दें, सांस भरते हुए धीरे से अपनी छाती को ऊपर उठाएं, कुछ देर होल्ड करें, जितनी देर आप कर सकते हैं, कोई काउंट नहीं है कि 10, 15, 20 नहीं, जितनी देर आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है। पेट में उस खिंचाव को महसूस करें, हल्का सा खिंचाव आएगा। धीरे से अपनी गर्दन को नीचे रखें, अपने दोनों हाथों को रिलीज कर दें, कुछ देर यहीं रुकें, अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे रख लें और ट्राई करें जो आपकी कमर है वो ज़मीन से लगी रहे। इससे क्या होगा, आपकी जो कमर से रिलेटेड परेशानियां जनरली जो आती हैं वो हमारी बैक को ईज करने में हेल्प करती है। ये सिंपल पोजीशन। अब देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे, सोते तो हम डेली हैं, बट अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर लें तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ट्राई करेंगे कुछ देर, कम से कम 15 से 20 सेकेंड आप इस पोजीशन में नीज को बेंड करके आपकी कमर को नीचे लगा के रखें, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, थाइस को ढीला छोड़ दें और दोनों हाथों को पेट पे रख लें। आप ट्राई करें कि आपके शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें किसी तरीके का तनाव ना हो, उनको बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। कम से कम 10 से 15 लंबी गहरी सांसें अंदर लें और बाहर जाने दें। अगर आपको लग रहा है आप इतनी देर नहीं रेस्ट कर सकते हैं, लेट सकते हैं, दर्द तो होता ही है हमें, तो आप 5 से 10 सेकंड भी इसे कर सकते हैं। ये मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहीं से दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ये अभ्यास बहुत ही आसान है और इसका नाम है पवन मुक्तासन। ज़्यादातर क्या होता है, पीरियड्स के दौरान हमें बेली ब्लोटिंग के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, गैस बन जाती है। तो जो ये आसन है ये मदद करेगा उस गैस को रिलीज़ करने में, पेट की मांसपेशियों को आराम देने में या उनको रिलैक्स करने में। इसको करना कैसे है, आराम से करें, बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है। अपने दोनों घुटनों को मोड़ के रखें, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें और अपने उल्टे पैर के घुटने को सहारा देते हुए अपने पेट के पास लाएं, जितना आप ला सकते हैं। दबाएं हल्का सा पेट को, अगर दबा सकते हैं। पैर को बिल्कुल ढीला रखना है, कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करें। 10 सेकेंड तक ऐसे ही दबा के रखना है अपने आप को, अपने पैर को अपने पेट के पास। धीरे से अपने पैर को चेंज कर दें, सीधे पैर से करें, सहारा देते हुए घुटनों को लगातार अपने पेट की ओर खींचते जाएं, जितना खींच सकते हैं। उसके बाद धीरे से रिलीज कर दें। इस बार दोनों पैरों से ट्राई करेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को उठाएं और उंगलियों को इंटरलॉक करके ट्राई करें कि पेट पे थोड़ा सा दबाव आए। ये बेली ब्लोटिंग कम करेगा, कमर दर्द को भी कम करता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं पीरियड्स के दौरान, तो गैस को रिलीज़ करने में भी आसन बहुत मदद करता है। जैसे इसके नाम में ही है पवन मुक्तासन, पवन को मुक्त करना, गैस को रिलीज़ करना। लगातार अपने पेट की ओर खींचते हुए जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ऐसा नहीं है कि जितना होल्ड कर सकते हैं तो आप 1 घंटे इसी आसन में, ऐसा भी नहीं करना है। धीरे से अपने पैरों को रिलीज़ करें, लेफ्ट टर्न करके सहारा लेते हुए बैठ जाएं। अपना अगला अभ्यास करते हैं। लास्ट 2 अभ्यास करेंगे, एक करेंगे मानसिक शांति के लिए और लास्ट कर लेते हैं हमारे शरीर का जो बीच वाला हिस्सा है, जो हमें सबसे ज़्यादा बॉदर करता है पीरियड्स के दौरान, उसको थोड़ा सा लाइट करने में। तो अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें। उसके बाद क्या करना है, सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे से घुमाते हुए लेके जाएं, साइड में लेके जाएं और फिर पीछे लेके जाएं। तो कम से कम 10 राउंड लगाने हैं आपको क्लॉकवाइज और 10 राउंड लगाने हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, सांस भरते हुए पीछे,
सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे जाएं। पेट पे पूरे प्रभाव को महसूस करें कि किस तरीके का इफेक्ट, स्ट्रेचिंग आपको फील हो रही है। यह आसन मदद करता है आपको दिमाग को रिलैक्स करने में, आपका स्ट्रेस कम करने में, साथ ही साथ बेली फ्लोटिंग को कम करने में भी आसन बहुत हेल्प करता है। बैक को रिलैक्स करता है, हिप्स को रिलैक्स करता है। उल्टी दिशा में कम से कम 10 बार, अगर आपको लग रहा है आप 10 बार नहीं कर पा रहे तो 5 बार कर लीजिए, वो भी ठीक है। इस आसन को एक और तरीके से कर सकते हैं, दोनों पैरों को बद्ध कोणासन में रखें और आप ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे कि आप इनर थाइस को भी स्ट्रेच कर रहे हैं, क्रैम्प्स भी कम कर रहे हैं। इस आसन में करेंगे तो क्रैम्प्स को भी कम करेगा। अगर आपको लग रहा है कि अनईजी फील हो रहा है तब आप सिंपल सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। धीरे से सेंटर में आए। हम अपना आखिरी अभ्यास करेंगे। पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन होना, लेथार्जिक फील होना, एनर्जी लेस फील होना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सब बहुत नॉर्मल है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल सा उपाय है हमारे पास, उसका नाम है ओम चैंटिंग। अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं आप अपने आप को मेंटली बिल्कुल काम या रिलैक्स कर देते हैं। यह हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जीज़ को ग्रो करने में हेल्प करता है, या पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल लें, नमस्कार मुद्रा में लाएं, अपने दोनों हाथों को छाती के पास रखें, कमर हल्की सी सीधी रखें। अगर आपको लग रहा है सीधा नहीं बैठ सकते हैं तो पिलो रख लें अपनी हिप्स के नीचे, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने के लिए। लंबा गहरा सांस अंदर लें, सांस छोड़ते हुए ओम उच्चारण, प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण करें। अपनी हथेलियों से धीरे से अपनी आंखों को टच करें, फिर फेस को, और धीरे से वापस आ जाएं। ऑन दिस नोट, मेरा नाम बोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। ये सारे आसनास को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक बार ट्राई करके देखिए। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।